साल 2025 जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। जहां एक तरफ हमने आस्था की भीड़ में भगदड़ देखी, वहीं दूसरी तरफ आतंक का तांडव देखा। वहीं आरसीबी ने 18 साल बाद अपना सपना पूरा किया, पर अगले ही दिन कुछ लोगों की मौत हो गई। पर आसमान में हुए एक हादसे ने हमारा दिल ही तोड़ दिया। आज हम बात करेंगे 2025 में हुई उन घटनाओं के बारे में जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश चंद्याल और आप देख रहे हैं न्यूट्रल इंडिया। 29 जनवरी 2025 प्रयागराज के महाकुंभ में श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंचे थे। वहीं अचानक एक चीख, एक भीड़ और फिर भगदड़, इसमें कई लोगों की जानें चली। किसी मीडिया रिपोर्ट्स में यह लिखा था 30 लोगों की जानें गई, किसी मीडिया रिपोर्ट्स में लिखा था 50 लोगों की जानें। पर बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार इस भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसके बाद सरकार की ओर से मृतकों के आश्रितों को 25-25 लाख देने की घोषणा हुई। पर क्या 25 लाख या कितनी भी राशि हो, आपकी और मेरी जिंदगी से बड़ी हो सकती है, किसी की जिंदगी वापस ला सकती है? क्या ये ह्यूमन फेलियर था या सरकार की लापरवाही? इसके बाद 22 अप्रैल 2025 पहलगाम आतंकी हमला। कश्मीर के पहलगाम में लोग एंजॉय करने गए थे। कोई अपने परिवार के साथ गया था, कोई दोस्तों के साथ गया था, तो कोई अपने हनीमून पे। लोग वहां खूब एंजॉय कर रहे थे, पर वही एंजॉयमेंट अचानक डर में बदल गया। पहले एक गोली, फिर 5, फिर 10, ऐसे ही 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं, ये एक पूरे धर्म पे हमला, क्योंकि लोगों से उनका धर्म पूछकर उन पे गोलियां चलाई, उनसे उनका धर्म पूछा था, उनका नाम पूछा था, और जो हिंदू थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। उनसे कलमा पढ़ने को कहा गया, पर जिसको कलमा पढ़ना नहीं आया उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। फिर उसके बाद जो भी हुआ, इंडिया ने बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान को बहुत डैमेज हुआ, साथ ही इंडिया के भी कुछ जवान शहीद हो गए। पर सवाल यही है, क्या ये सिर्फ आतंकी हमला था? नहीं, ये सरकार की लापरवाही थी। वहां कोई भी सिक्योरिटी फोर्स या वहां कोई भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से आतंकवादी आए, उन्होंने गोलियों की बौछार करी, हिंदुओं को मारा, इसमें 26 लोगों की जाने गई और वहां से चले। फिर इसके बाद आरसीबी विक्ट्री सेलिब्रेशन बेंगलुरु, जहां 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 3 जून 2025 की आधी रात को आरसीबी ने 18 साल बाद आईपीएल का खिताब अपने नाम करा। विराट कोहली ने 18 साल बाद आईपीएल का टाइटल अपने नाम करा और विराट कोहली और आरसीबी का ये पहला टाइटल था। आरसीबी के फैंस खुश थे, विराट कोहली इमोशनल थे, विराट कोहली की आंखों में आंसू भी थे और उन आंसुओं को पूरा देश महसूस कर पा रहा था, क्योंकि विराट कोहली बहुत कम इमोशनल हमने देखे हैं फील्ड पर। पूरे देश की आंखों में खुशी के आंसू थे। शायद विराट कोहली की वजह से ही पूरे देश में खुशी के आंसू थे, पर यही खुशी के आंसू चंद घंटों बाद गम के आंसू बदल गए। आरसीबी आईपीएल खिताब जीती, उनके लिए विक्ट्री सेलिब्रेशन रखा गया। वहां के मुख्यमंत्री, वहां के उप मुख्यमंत्री, सभी लोग इस सेलिब्रेशन में शामिल थे और पूरा स्टेडियम आरसीबी के फैन से पूरा भरा हुआ था। जितने लोग स्टेडियम के अंदर थे, इससे कई ज्यादा लोग स्टेडियम के बाहर थे। स्टेडियम के अंदर के लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा था स्टेडियम के बाहर जो फैंस हैं, जो लोग हैं, वो कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां क्या माहौल हो रहा है। स्टेडियम के बाहर भी आरसीबी आरसीबी के नारे लगे हुए थे, ई साला कप नमदू के नारे लग रहे थे, पर यही नारे अचानक भगदड़ों में बदल गए। स्टेडियम के बाहर अचानक भगदड़ हुई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बहुत सारे मीडिया वालों ने विराट कोहली को टारगेट करा, भुवनेश्वर कुमार को टारगेट करा, खिलाड़ियों को टारगेट करा, पर इसमें खिलाड़ियों की कोई भी गलती नहीं है। खिलाड़ी वहां सेलिब्रेट करने गए थे। जब जो खिलाड़ी अंदर मौजूद थे, उनको तो ये भी पता नहीं चल रहा कि बाहर क्या हो रहा है। आप और मैं सोशल मीडिया चला रही थी, पर खिलाड़ी उस टाइम सेलिब्रेट करते थे। तो उसके बाद आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल का भी कहना था कि स्टेडियम के अंदर जितने लोग शामिल थे, जितने लोग मौजूद थे, उनको बिल्कुल पता नहीं था कि स्टेडियम के बाहर क्या हो रहा है। सवाल वही है, क्या ये ह्यूमन एरर था, क्या ये ह्यूमन फेलियर था, या सरकार की लापरवाही थी, सरकार की गलती थी, सरकार ने उतनी सिक्योरिटी शायद वहां प्रोवाइड नहीं कराई। अभी हम इस शौक से उभरे भी नहीं थे कि 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जाने वाली विमान दुर्घटनाग्रस्त और 241 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस पूरी दुर्घटना में 280 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। 241 जो विमान में मौजूद यात्री थे और बाकी स्थानीय लोग और मेडिकल कॉलेज के वो स्टूडेंट थे जिसके ऊपर प्लेन क्रैश हुआ था।
यह हादसा हमें यह चेतावनी देता है कि हमारी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। भले वो टेक्निकल एरर हो या कुछ भी हो, हमारी और आपकी जान से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। यह सारी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि साल 2025 एक ब्लैक ईयर था, एक काला साल हम इसको कह सकते हैं। पर साथ ही इन सारी घटनाओं में एक चीज़ कॉमन है, वो है हमारे सिस्टम की लापरवाही। हमारा सिस्टम इतना लापरवाह है, आप और हम ऐसे ही जान गंवाते रहेंगे और सिस्टम को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भले ही सरकार किसी की भी हो, कोई भी पार्टी की हो, पर आपकी और मेरी जान से ज़्यादा कीमत कुछ नहीं है। आप और हम ऐसे ही मरते रहेंगे, सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही सोया रहेगा। धन्यवाद।